प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए दूसरा राजाओं का अध्याय 4 का 18 से 36 वचन लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि एलिशा की भविष्यवाणी के द्वारा उस कुलीन स्त्री को एक पुत्र हुआ था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लें, इसके द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो चलिए आज हम उसके आगे सीखते हैं। एक दिन उस स्त्री का पुत्र बीमार पड़ा और अपने पिता के पास गया। दोपहर तक वह उसके लिए घुटनों पर बैठा रहा। उसके उपरांत वह लड़का मर गया। उस स्त्री ने फिर उसे परमेश्वर के धर्मी जन की खाट पर लिटा दिया, परंतु वह नहीं उठा। तब उसने अपने पति से कहा कि मुझे उस धर्मी जन के पास जाना होगा। तब उसके पति ने कहा, तू आज वहाँ क्यों जाना चाहती है? क्योंकि ना तो आज नए चांद का दिन है, ना ही विश्राम का दिन। क्योंकि यहूदियों में पहले नए चांद का दिन मनाया जाता था। वह धर्मियों के साथ मिलकर विश्राम दिन मनाते थे। इसके उपरांत स्त्री ने कहा कि वहाँ जाने से कल्याण होगा, क्योंकि दोस्तों वह स्त्री जानती थी कि एलिशा नबी की प्रार्थना से लड़का जी उठेगा। इसमें हम उसके विश्वास की मजबूत नींव को देखते हैं। दोस्तों वह स्त्री आज भी धर्मी जन की प्रार्थना पर विश्वास करती है। जब वह स्त्री चलते चलते परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची तो दूर से एलिशा नबी ने उसे देखकर अपने सेवक गेजी को बोला कि वह उस शूनेमिन स्त्री से पूछे कि सब कुशल से तो है, उसका पति, उसका लड़का सब कुशल से तो है। क्योंकि दोस्तों जो दिन रात परमेश्वर की संगति में रहते हैं वह दूसरों की पीड़ाओं को, दुखों को भली भांति जांच लेते हैं, जैसा एलिशा नबी ने भी जांच लिया। जब गेहजी ने उससे पूछा कि सब कुशल से तो है, तो उसने गेहजी को कुछ नहीं बताया और उसे अपने सामने से हटा दिया और एलिशा के पास पहुंची और उसे ही सब बताया। दोस्तों यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है उस स्त्री के द्वारा कि उसने अपनी परेशानी उसी को बताई जो उसका समाधान कर सकता है, अन्य किसी और को नहीं। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर करते हैं या केवल प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं जो उसका समाधान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी समस्याएं अपने अगुओं के साथ या फिर केवल प्रभु के साथ शेयर करनी चाहिए, अन्य किसी के साथ नहीं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि एलिशा नबी ने अपनी छड़ी अपने दास गेहजी को दी और कहा, इसे लड़के के मुंह पर रख देना और मार्ग में किसी से कुछ ना कहना, ना किसी से मिलना। इसके पश्चात गेहजी जल्द ही उस लड़के के पास गया और छड़ी को उसके मुंह पर रख दिया, परंतु लड़का जिंदा नहीं हुआ। फिर वह वापस एलिशा के पास चला गया। यहाँ एक बात सीखते हैं हम दोस्तों कि गेहजी को एलिशा ने कहा था कि मार्ग में किसी से ना मिलना, ना बात करना, परंतु उसने एलिशा की बात नहीं मानी, जिसके कारण वह ये आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। तो दोस्तों हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें आज्ञा पालन में चलना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें सिखाता है तभी हम उसकी सेवा की बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं दोस्तों, जब एलिशा वहां आया और उसने देखा कि लड़का मरा पड़ा है, तब उसने अकेले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया तथा परमेश्वर से प्रार्थना की। यही सबसे उत्तम बात है मेरे प्रियो। तो यह एलिशा ने की थी प्रार्थना, जो उसके सेवक ने नहीं की थी। इसके उपरांत हम देखते हैं कि एलिशा नबी उस लड़के पर पूरा पसर कर लेट गया, उसके ऊपर अपने को पूरा लिटा दिया उसने, जिससे उसके शरीर में गर्माहट आई। फिर एलिशा ने उठकर टहलने लगा। यहाँ वह निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। जी हाँ दोस्तों, निरंतर प्रार्थना, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि लड़का जिंदा हो गया। फिर उसके पश्चात एलिशा ने अपने सेवक गेहजी को बोला कि उस स्त्री को बोल कि वह जिंदा हो गया है, उसे उठा ले। इस अध्याय में हम 3 बातें देखते हैं दोस्तों। एक तो यह है कि उस स्त्री का सही व्यक्ति से अपनी समस्या का जिक्र करना। दूसरा, गेहजी का आज्ञा पालन ना करना, जिसकी वजह से वह लड़के को जिंदा नहीं कर पाया। और तीसरी बात, सबसे मुख्य बात, एलिशा का अपने प्रभु में पूरा समर्पण करना, जो विशेष है। हमें भी दोस्तों प्रभु पर पूरी तरह निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वह परमेश्वर कर सकता है। दोस्तों प्रभु पर पूरी तरह निर्भर होना सीखें।
आत्मा में होकर परमेश्वर हमें उन सब बातों को करना सिखाता है जो हम नहीं कर सकते। अपनी समस्याएं दूसरों से शेयर ना करें और ना ही उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, और सदा अपना पूरा समर्पण परमेश्वर में करते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। फिर परमेश्वर हम में से होकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, वरन हम में से अपने आप को प्रकट करता है। हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन परमेश्वर हम में से होकर अपने आप को प्रकट करता है। ये सब तभी संभव है जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें, उसमें पूर्ण समर्पण करें और केवल परमेश्वर से ही अपनी सारी समस्याओं को शेयर करें। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे तथा अपनी आत्मा से भरपूरी से भरे। इन वचनों को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।